ये आपको व्यवस्थित कर लें, क्योंकि नाव आसन के दौरान हम थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाते हैं। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसें हमारी सामान्य हो जाती। सभी की सांसें समान हो गई हैं। अब हम लेने जा रहे हैं पूर्ण आसन का अभ्यास। इसके लिए हमारे एड़ी पंजे मिले हुए हैं, हाथ कमर के नजदीक से नजदीक। एक गहरी लंबी सांस लेंगे और मध्य भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठा देंगे। जब हम अधिक मध्य भाग ऊपर उठाते हैं तो हमारे एड़ी पंजे आसन से लग जाते हैं और हमारा पूरा शरीर जो है पंजों पर और हाथों हाथों पर आ जाता है। बहुत सुंदर सभी का। कुछ देर रुकेंगे। धीरे धीरे वापस आते हैं। पुनः एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अगला आसन वक्र आसन। सभी को पता है। दाहिना पैर मोड़कर जंघा मूल के पास खड़ा कर लेते हैं। हाथ हमारे ऐसी अवस्था में है। अब बाएं हाथ को बहुत धीरे धीरे ऊपर लेकर जाते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए हाथ को दाहिने पंजे से रखने से पंजे से पकड़ने का प्रयास। गर्दन भी बाईं ओर घुमा लेते हैं। दाईं ओर घुमा लेते हैं। घुटने को ज्यादा से ज्यादा पेट की तरफ बाईं तरफ खींचने का प्रयास। कुछ देर रुकने के बाद पंजे से पकड़ छोड़ते हैं हाथ की और बहुत धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं और धीरे धीरे हाथ को घुटने पर लाकर रखते हैं, टांग टांग के साथ। अभी हाथ पीछे रख लेते हैं। अब हमें विपरीत पैर से भी करना है। बाएं पैर को मोड़कर अधिक से अधिक जंघा मूल के पास रखते हैं। अब हमने दाहिने हाथ को यानी कि राइट हैंड को धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाना है। एक सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए दाहिने हाथ को धीरे धीरे बाएं पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास। पंजा रखना जो भी हाथ में आ जाए और गर्दन बाईं तरफ घुमा देंगे। इसी अवस्था में कुछ देर रुकते हैं, क्योंकि किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ होता है। पहले गर्दन सीधी करते हैं, टखने से पकड़ छोड़ते हैं और बहुत धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेकर जाते हैं।
अब इस हाथ को घुटने पर लेकर आते हैं, टांग टांग के साथ, और दोनों हाथ कमर के पीछे रख लेते हैं। अब हम दोनों हाथ दाहिनी तरफ रखेंगे, दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे और आ जाते हैं वज्रासन में। अब हम विश्राम करेंगे वज्रासन में। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जो हम कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले जब करते हैं तो भूख अधिक लगती है, खाना खाने के बाद करते हैं तो हमारा भोजन जो है जल्दी पचता है। हमारे सर का तो आदेश है कि रात को खाना खाने के पश्चात इसका फोटो डालें, जो हम सभी भूले हुए हैं। अगला आसन लेने जा रहे हैं हम ओष्ठ आसन। सभी को पता है, घुटनों के बल खड़े होते हैं, घुटनों में थोड़ा सा फासला, एड़ी पंजों में भी फासला, हाथ कमर के दाएं बाएं। अब हम हाथों को कमर पर रख लेते हैं, अंगूठे का रुख पीछे की तरफ और उंगलियों का रुख आगे की तरफ। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए हम पीछे की तरफ झुकते हैं, कमर को पीछे मोड़ते हैं, और धीरे धीरे पहले अपना दाहिना हाथ उठाकर तलवे पर रखते हैं, एड़ी पर या तलवे पर। अब विपरीत हाथ भी रख देते हैं। सभी बहुत सुंदर करते हुए, किसी को भी ये कहने की आवश्यकता नहीं कि आप एक रखो या दो रखो, क्योंकि सभी ने दोनों हाथ रखे हुए हैं। वेरी गुड। सभी पूर्ण स्थिति में। सभी पूरी तरह से निपुण हो चुके हैं योग में, लगता है। अब धीरे धीरे पहले दाहिना हाथ कमर पर रखेंगे, अब बायां रखेंगे, यहां से दोनों घुटनों को मिलाएंगे और वज्रासन में विश्राम। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो 1 मिनट में हम 7 या 8 ही सांस ले पाते हैं। तो इस तरह से हम सांसों की बहुत ज्यादा बचत करते हैं। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं उत्तान मंडूक आसन। इसके लिए हमने घुटनों को अधिक से अधिक खोल लेना है। दोनों हाथ घुटनों पर हैं। अब बहुत धीरे धीरे सांस भरते हुए दाहिने हाथ को हम ऊपर लेकर जाएंगे। इसको बाएं कंधे पर हम स्थापित कर लेंगे। कोहनी हमारी सिर के ऊपर आ जाती है। पुनः सांस भरते हुए बायां हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और इसको दाहिने कंधे पर रख लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो स्वतः हमारी कमर गर्दन सीधी हो जाती है। एक लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। दोबारा एक लंबी गहरी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। जो साधक झुक सकते हैं वो झुके, और जो नहीं झुक पा रहे हैं वो इसी अवस्था में रहें। मंजू जी का बहुत सुंदर, सोनिया जी का भी बहुत सुंदर, काफी साधक। हाँ? अंशिका जी का तो बहुत ही सुंदर आसन है। ये तो लगता ही नहीं है कि नई साधिका है। धीरे धीरे वापस आते हैं, सांस भरते हुए
अब जिस क्रम में हम गए थे, पहले हम बायां हाथ सीधा करेंगे, इसको हम घुटने पर लाके रखेंगे। अब दाहिना हाथ सीधा करेंगे, इसको घुटने पर रख लेंगे। अब यही क्रिया हमने विपरीत हाथ से भी करनी है। अब हमने बायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाना है, इसको दाहिने कंधे पर स्थापित कर लेते हैं। सभी का हो गया। अब दाहिना हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और बाएं कंधे पर, सभी पूर्ण अवस्था में है। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पुनः गहरी सांस भरेंगे एक, और आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए कमर के बल नीचे झुकने का प्रयास। पूर्ण स्थिति इसकी बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आते हैं। सोनिया जी वापस आ जाइए। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे पहले दाहिने हाथ को हम सीधा करते हैं, घुटने पर रखते हैं। अब बाएं हाथ को भी हम सीधा करते हैं, इसको घुटने पर रख लेते हैं। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं शशक आसन, भाग 2। हमारे पैर अधिक से अधिक खुले हुए हैं, हाथों को हम कमर के दोनों पैरों के बीच में रखते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सरकाते हुए गर्दन हमारी ऊपर ही रहेगी, आगे लेकर जाएंगे और थोड़ी आसन से लगाने का प्रयास। अब माथा भी लगा दीजिए, बहुत सुंदर सभी का। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी तरफ खींचते हुए वापस आते हैं। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हैं, दोनों पैरों को मिलाते हैं और हाथों को आगे की तरफ खिसकाते हुए अब हम लेते हैं शिथिल आसन। आसन में शिथिल आसन दाहिनी तरफ में विश्राम। इसके लिए दाहिना हाथ पैर सीधा, बायां हाथ पैर 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ, गर्दन भी हमारे बाईं तरफ। एक दो लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांसें सामान्य। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, सांसें सम। अब हम बाएं पैर को भी सीधा कर लेते हैं और दाहिने हाथ बाएं हाथ को भी सीधा कर लेते हैं। माथा हमारा आसन से लगा हुआ है। अगला आसन भुजंग आसन। दोनों हाथों को चेहरे के दाएं बाएं लेकर आए, एड़ी पंजे मिले हुए हैं। अब हम थोड़ी आसन पर रख लेते हैं। अब हमारी कोहनियां आसन से लगी रहेंगी और नाभि तक का भाग हम ऊपर उठाने का प्रयास।
गर्दन हमारी ज्यादा से ज्यादा ऊपर। सभी का बहुत सुंदर। मंजू जी, सोनिया जी, जहां तक मैं देख रही हूँ जितने भी कैमरे हैं सब बहुत सुंदर प्रयास करते हुए, बहुत सुंदर आसन सभी का। जब सब अच्छा करते हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है। करने वाले को तो अच्छा लगता है, लेकिन जो करा रहा है उसे भी बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धड़ को आसन पर रखते हैं। हाथों को सीधा कर लेते हैं। अभी हमने पेट के बल एक आसन और करना है, शलभ आसन। जिन बहनों ने चूड़ी पहनी है या तो वो ऊपर कर ले या उतार दें। अब दोनों हाथों को पेट के नीचे रख लेते हैं। कोहनी भी ज्यादा से ज्यादा पेट के अंदर चली जाती है। सभी की स्थिति बन चुकी है। सांस भरते हुए दाहिनी टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाते हैं। कुछ देर रुकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी टांग आसन पर रख देते हैं, टांग के साथ टांग। कुछ देर का विश्राम करते हैं। अब बाई टांग भी सांस भरते हुए ऊपर उठाते हैं। कुछ देर रुकने का प्रयास। सभी की बहुत अच्छी स्थिति। थोड़ी हमारी आसन पर लगी हुई है। जिन्हें परेशानी है वो माथा भी रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ी रखकर पूर्ण आसन बनता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए टांग टांग के साथ एक बार पुनः अपनी स्थिति चेक कर लें और दोनों आसन को, हाथों को कमर के अंदर कर लें, क्योंकि अब हम पूर्ण आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। थोड़ी आसन पर रखी हुई है। जब थोड़ी आसन पर रखी होती है तो सांस लेने में सुविधा रहती है। अब सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं, पूर्ण आसन में। आप देख पा रहे होंगे कि एक एक पैर से तो काफी ऊंचा उठ जाता है, लेकिन दोनों पैरों से कम ही उठ पाता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आते हैं। अब हम विश्राम करेंगे पीठ के बल। दाहिना हाथ सिर की तरफ से निकालते हुए सभी साधक पीठ के बल आ जाएं और विश्राम करें। विश्राम पूरा हुआ। अब हम अगला आसन ले रहे हैं, पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को मोड़ते हैं, दोनों हाथों से पंजे पर, घुटने पर पकड़ बनाते हैं और घुटने से अपने पेट को दबाते हैं। अधिक से अधिक घुटने से पेट को दबाते हैं और एक लंबी गहरी सांस भरते हैं
और सांस को छोड़ते हुए धड़ को घुटने से लगाने का प्रयास। सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। गुड। कुछ देर रुकते हैं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर को आसन पर रखते हैं, घुटने से पकड़ छोड़ते हैं, टांग टांग के साथ। यही क्रिया विपरीत पैर से भी कर लेते हैं। बायां पैर मोड़ते हैं, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाते हैं, घुटने से पेट को दबाते हैं, एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए धड़ को उठाते हुए, सिर को उठाते हुए घुटने से लगाने का प्रयास, नाक माथा। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे धड़ को आसन पर रखते हैं, हाथों से ग्रिप छोड़ते हैं, टांग टांग के साथ। एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, पवन मुक्त आसन की पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हैं। अब हम दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाते हैं, घुटनों से पेट को अच्छी तरह से दबाते हैं और सांस भरते हुए माथे धड़ को उठाते हुए छोटी से छोटी आकृति बनाने का प्रयास, यानी कि सर को घुटनों के बीच में लाने का प्रयास। जो साधक दोलन करना चाहें आगे पीछे वो कर सकते हैं। बहुत सुंदर मंजू जी का तो पूरा आसन पर बैठ पा रही हैं। सोनिया जी भी गुड। अनुष्का जी भी बहुत अच्छा कर रही हैं। सभी साधक बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। गुड। दाहिने बाएं भी कर लेते हैं। थकने के बाद ही तो शवासन में पूरा विश्राम करने का अपना अलग मजा है ना। जब दाहिनी तरफ जाए तो हमारे घुटने आसन को छू जाएं, बाईं तरफ जाए तब हमारे घुटने आसन को छू जाएं। धीरे धीरे वापस आते हैं, विश्राम लेते हैं। संपूर्ण आसन श्रव आसन, इसको हम शिवासन भी बोलते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ, हर अंग प्रत्यंग ढीला पड़ा हुआ। अभी तक के जो आसन हमने किए हुए हैं उनको हम देखते हैं कि कौन सा आसन हमने सही किया, कौन से आसन में कोई कमी रह गई। हम इसका अपने आप ही आकलन करते हैं। जो आसन हमारा आज ठीक नहीं हो पाया या हमें जो कमी लग रही है वो अगली बार जब हम करेंगे तो इसको पूरा करें। कहते हैं शवासन में इतनी शक्ति है कि हम अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी जो है शवासन के द्वारा दूर कर सकते हैं।
आपके मन में अनेकों विचार आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। आपने उन विचारों को सिर्फ देखना है दूर से खड़े होकर, यानी उनका दृष्टा बनना है, उनमें उलझना नहीं है। क्योंकि किसी भी विचार में अगर हम उलझते हैं तो उलझते चले जाते हैं, और अगर उसको दूर से देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक विचार हमारे दिल में आ रहा है और जा रहा है, अभी एक खत्म होता है फिर दूसरा आ जाता है। तो हमने दृष्टा बनना है, ना कि उनके साथ उलझना है। अब हाथ पैरों में हल्का सा कंपन करेंगे। दाहिनी करवट लेंगे, दाहिने हाथ का तकिया बनाते हुए कुछ देर रुकेंगे, लेटेंगे। अब बाएं हाथ का सहारा लेकर धीरे धीरे अपने आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। कहते हैं सुबह को उठने के लिए सबसे अच्छी स्थिति यही है। अपने आप को व्यवस्थित कर लें सभी। अब मैं अनुरोध करूंगी अनुष्का जी से, आज वो हमें सिंहासन और हंसी का अभ्यास कराएं। अनुष्का जी, हेलो अनुष्का जी, सुन पा रही हैं क्या आप? अनुष्का जी सुन पा रही हैं क्या? हेलो, शायद सुन नहीं पा रही हैं। अगला आसन सिंहासन। सिंहासन के लिए वज्रासन में आते हैं सभी। घुटनों को अधिक से अधिक खोलते हैं, दोनों हथेलियों का रुख अपनी तरफ करते हैं। कंधे हमारे सीधे रहेंगे, हाथों को आगे से आगे करते हैं। गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर, दृष्टि नासिका की टिप पर। और एक गहरी लंबी सांस भरते हुए मधुर ध्वनि करते हैं। 3 बार करते हैं सिंहासन का अभ्यास। सभी आरंभ करें। अपने अपनी क्रिया पूरी करते हुए सभी वापस आते हैं और दोनों हाथों से मालिश करते हुए अब हम गले की मालिश कर लेते हैं। ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, दाहिने बाएं भी। अब हम बढ़ते हैं दुनिया के महानतम आसन की तरफ। अनुष्का 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 जी को मैंने कहा जी, गीता जैन जी है वे अनुष्का के नाम से। अच्छा, गीता जैन जी है ये? जी जी। अच्छा, तो परिचय की जरूरत नहीं है इनके। गीता जी आप सुन पा रही हैं क्या? नहीं, सुन नहीं पा रही हैं शायद ये। सभी लोग अपना अपना माइक खोल लें। सभी के माइक खुल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ताली बजाते हुए ओम ओम करेंगे और फिर जोर जोर से हंसेंगे।
सभी ने अपने कैमरे माइक खोल रखे हैं ना। चलिए आरंभ करते हैं। लगा हंसते हैं। सोए हुए लोग सब जाग जाए। लोग अपने लिए तालियां बजा लेते हैं। पूरे उंगलियां खोल के बजाएंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे तक जाएंगे। और सुंदर धीरे धीरे वापस आते हैं। आगे के आसन आगे का निर्देशन सोनिया जी के अनुसार। सोनिया जी। धन्यवाद आदरणीय अखिलेश जी द्वारा बहुत ही अच्छे आसन, हंसी का अभ्यास। थैंक यू। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय विष्णु जी से, मैं हमें प्राणायाम और ध्यान कराएं।